तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 30 से 40 तक, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने टॉपिकल पास्ट पेपर्स के हमने किए थे क्वेश्चन 21 से आई थिंक 29 तक। तो आज हम 30 से 40 तक करेंगे क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैं ज़ेन मैट्रिक्स की रिसोर्सेज में टॉपिकल पास्ट पेपर थे वो यूज़ कर रहा हूँ नंबर सिस्टम के। जैसे कि नंबर सिस्टम हमारे उसका पहला वो है, हमारे सिलेबस का पहला चैप्टर है, तो इसलिए मैंने शुरू किया है इससे टॉपिकल पास्ट पेपर्स। अच्छा, तो इसकी हम लोग करते हैं। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है नंबर सिस्टम टॉपिकल पास्ट पेपर्स मेरे चैनल पर, वो आप देख सकते हो। उसमें सारे टॉपिकल पास्ट पेपर्स हैं और मतलब अभी तक तो मैंने क्वेश्चन हम लोग के पास ना, मैं आपको भी बता दूं, हमारे पास ना 80 क्वेश्चन है इसमें। तो हम लोग ना रोज़ 10 पार्ट्स करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास 8 पार्ट्स बन जाएंगे। तो और फिर हम लोग ना 8 पार्ट्स बन जाएंगे और फिर हम लोग ना इसको ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। आई होप सो आपको मेरा कैमरा और आवाज़ सही आ रही होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? पहला क्वेश्चन हमारे पास ये बोल रहा है, क्वेश्चन 30 जो है हमारे पास बोल रहा है इवेल्यूएट 3/1/7। अच्छा, ये होल नंबर है, ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई है। ये 3/1/7 माइनस 2/1/3 मिस फ्रैक्शन में है हमारे पास ना, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, मतलब आगे पीछे हो जाता है। 3/1/7 माइनस 2/1/3 ये चीज़ है। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर में? इनटू +1, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और ये प्लस हो जाता है। बहुत दफ़ा हमने डिस्कस किया है। 21 + 1 22/7, ये वाला नंबर एग्जैक्ट वापस आ जाता है। सही है। -6 3 2 6 + 1 7 7/3, ये वाला नंबर एग्जैक्ट आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेते हैं। अच्छा भाई, तो इसके दो तरीके हैं, कैल्शियम निकालना और मेरा तरीका। मैं आपको अपना तरीका बताया। मेरा तरीका कुछ ऐसा है, ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, चीज़ वही है। तो 7 3 21, 22 3 66 -49, 7 7 49, 22 3 से मैं आपको वापस करके दिखा देता हूँ। 3 2 6 3 2 6 66 यार, 66 माइनस 49 अगर हम करें तो हमारे पास आएगा 10 11 12 13 14 15 16 7 और 1 17 आ रहा है, 17/21। तो जैसा कि 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये अब किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारे पास यही आंसर आएगा 21। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/9 इंटू इवेल्यूएट 2/9 इंटू 7/8 गिविंग आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म मतलब हमें तब तक उसको डिवाइड करना है जब तक वो डिवाइड ना हो सके। चलें, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो कैसे करेंगे? प्लस, सही है, इंटू +1 +7 होगा। 8 इंटू 1 इज़ 8, 8 + 7 इज़ 15, 15/8। सही है। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट किया। सेकंड स्टेप क्या है? कैंसिलेशन करते हैं। तो ये हो रहा है 3 से हो रहा है। 3 3 3 5 3 0 9 3 5 15, 2 1 2 4 अब हो रहा है, अब कहीं नहीं हो रहा। सही है। क्या किया हमने? 2 1 2 2 4 8, उसके बाद 3 3 3 5 15, 1 5 क्या होगा? अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 5 5/3 4 12। सही है। 1 5 5 3 4 12। सही है। तो हमारे पास अब ये डिवाइड नहीं हो सकता 5/12, तो इसलिए सबसे लोएस्ट टर्म जो है इसकी यही होगी, तो 5/12। सही है। हम इसके एक और तरीका करने का, अगर हम ये सब नहीं लिखते, अगर हम डायरेक्ट कर लेते हैं 15 2 30/8 9 72 होता है। सही है। और अगर हम अब इसको डिवाइड करते हैं तो 2 15 2 36, उसके बाद 3 5 3 12, तो चीज़ वही आती, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा डिवाइड करना है, उसमें हमने कैंसिलेशन किया। चीज़ वही है, 5/12 हमें 5/12। सही है, लेकिन सिंप्लीफाई करना होता है हमें। चलो, 6.3 डिवाइडेड बाई 0.9 है। इसका एक मैंने आपको तरीका बताया। क्या तरीका बताया? कि पॉइंट हटा के अपॉन, इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं। सही है। 6.3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 63/10
डिवाइडेड बाय का साइन सेम ही रखेंगे, अभी डिवाइड को चेंज करेंगे। 66.3 को 63.10 लिख सकते हैं। 0.09 को पॉइंट हटाएंगे, कितने डिजिट्स हैं, 2 तो 2 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9/100। सही है। अब कन्वर्ट करेंगे 63/10 इंटू क्या दूसरा नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो ये वाला साइन, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये वाला जो साइन होता है ये चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और बाकी ये वाला जो नंबर होता है ये हो जाता है रेसिप्रोकल। सही है। तो ये क्या हो जाएगा 100/9, 0 से 0 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 16 और 9 हो रहा है, तो ये 9 बन जा, और 9 कितना था, 9 67 9 7 जा आई थिंक होता है। चलो ठीक है, टेबल से करते हैं। 321 37 सही, 7 से हो रहा था, और 7 10 से था, दोनों 1 1 आए, अपॉन में 1 लिखना जरूरी नहीं है, और 7 10 से 70/1 या फिर 70 बोल दो, एक ही बात होती है। सही है। आ जाओ, फाइंड अ डेसिमल नंबर दैट इज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन 3.8 एंड 4.3। क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है, बनाते हैं नंबर लाइन, या फिर आप इसको, अच्छा नंबर लाइन नहीं, मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ये डेसिमल को टेस्ट करने के लिए हुआ है। 3.8 प्लस 4.3 करें, उसके बाद उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। 3.8 प्लस 4.3 प्लस करें दोनों को, 9 10 11 और ये 8.1। सही है। 8.1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो अब। 8.1 मतलब 81/10 इंटू 1/2, क्योंकि 2 था तो डिवाइडेड बाय 2। सही है। तो क्या हो जाएगा 81/20। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, इंटू 5, 100 में करने के लिए इसको भी करेंगे इंटू 5। सही है। क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 इंटू 5 तो 100 हो गया। सही है। 81 इंटू 5 क्या होता है, 81 इंटू 5 हमारे पास होता है 405 8 हाँ सही है, 405 ये 405। तो ये क्या हो जाएगा 4.05, एक सेकंड, 4.05 ये होगा 4.05। अगर हम पॉइंट हटाएं तो ये 100 आ रहा है, तो 4.05 है, 4.05 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है। अच्छा क्या बोल रहे हैं, द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एट मिडनाइट, एक सेकेंड गाइस, अच्छा द टेम्परेचर्स इन Celsius at midnight on 10 consecutive days were 4 1 0 -2 -2 -3 1 -2 3 -1। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर। हाईएस्ट सबसे क्या है 4, सही है। सबसे लोएस्ट क्या है -3, तो डिफरेंस के लिए माइनस करते हैं -3। अब कुछ बता 4 -3 1 लिख के आ जाता है, गलत है। इस डिफरेंस का माइनस अलग है, और जिस नंबर से डिफरेंस करें जैसे -3 और -3 अलग है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो आंसर इज 4 + 3 विच इज़ इक्वल टू 7। सही है। सबसे छोटा नंबर -3 है, सबसे बड़ा नंबर 4 है। सही है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 7। How many of these temperatures are within 2.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। सही है। यानी कौन से टेम्परेचर हैं जो इन रेंज के अंदर हैं, 1 और 2.5, यानी 1 और 2.5 के बीच में कितने नंबर हैं। सही है। 1 और 2.5 के बीच में कहाँ था रेंज हमारे पास, 4 तो नहीं हो सकता, 1 तो जो है 1 भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, -2 भी नहीं हो सकता, -1 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। तो फूड भी नहीं हो सकता।
विदिन में शायद 1 भी आएंगे, तो -1 नहीं होगा, -3 नहीं होगा, -2 भी नहीं होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि 2.5 से आगे निकल जाएगा, -1 भी नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा पीछे चल जाएगा, तो आई गेस इसका आंसर 1 ही होगा। अच्छा 1 2 दफ़ा आ रहा है तो 1 एक ही दफ़ा लिखेंगे। अच्छा इसका मैं ना एक दफ़ा आंसर की देख लेता हूँ या फिर एक साइड छोड़ देते हैं, आंसर में टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। अच्छा इस क्वेश्चन पे मैं श्योर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आपने देख लीजिएगा आंसर ChatGPT से या फिर इसकी मार्किंग, क्योंकि ना यहाँ एयर भी नहीं लिखे हुए, तो इसलिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 52.3 इंटू 10 और -3.6 इंटू 100। इसी क्वेश्चन है, आज सॉल्व करते हैं। सही है, 52.3 इंटू 10 523 -376 हो जाएगा। सही है, इसको माइनस करेंगे तो सही है, क्या क्या 52376 सही है, तो 4 एक सेकेंड, नहीं मैं माइनस करना भी भूल गया भाई, क्या बोला मुझे। अच्छा हाँ, माइनस करके यहाँ 4 आया, 12 11 13 सही है। 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 तो 4 और 4 -3 1 147 आ रहा है, 147 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भाई इसमें हमारा बोडमास रूल यूज़ होता है, बोडमास रूल हमारा इसमें टेस्ट होता है। क्या बोल रहा है, 20 - 8 डिवाइडेड बाई 2 + 1। एक सेकंड आपको, हाँ मेरे पास है, चलो। अच्छा माइनस बाद सबसे अच्छा मैं आपके लिए लिख देता हूँ बोडमास रूल। एक सेकंड, इसको वर्टिकल में लिख देते हैं। बोडमास ब्रैकेट्स ऑफ डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट। सही है, एडिशन होता है वैसे, और ये सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। सही है, तो सर इसके हिसाब से हम सबसे पहले क्या करेंगे। अच्छा इसके हिसाब से हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट तो है नहीं और उसको ऑफ नहीं कर सकते, डिवाइड है 20 - 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 8 डिवाइडेड बाई 2 होता है 4 + 1। अब क्या मल्टीप्लाई आ रहा है, नहीं ऐड करते हैं, 20 - 4 + 1 5। अच्छा ये नहीं कर देना कि -4 + 1 नहीं कर दिया, 4 + 1 सिर्फ, क्योंकि हमें ये एडिट करना है, माइनस उसके साथ है 20 माइनस हो रहा है, 20 - 5 से 15 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा मैं क्वेश्चन अभी कौन सा क्वेश्चन पे हम लोग, अच्छा मैं देख भी नहीं रहा था। अच्छा 33 पे हमें आज 40 तक कंप्लीट करना है और वीडियो की लेंथ हो गई है हमारे पास 13 मिनट। चलें थोड़ा आप फास्ट करेंगे, सही है। 2/3 + 3/10 क्या करेंगे, वही मेरा वाला तरीका, 30 20 + 9 29/30 29 प्राइम नंबर है तो डिवाइड नहीं हो सकता, 29/30। इन क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ईजी है। ये क्या हो जाएगा, 8/5 डिवाइडेड बाय 3, सही है पहला स्टेप। सेकंड स्टेप 8/5 × 1/3, कैंसिलेशन हो रही है, जल्दी जल्दी देख ले, नहीं हो रही, 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन अ स्क्वायर नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ 75। 75 का फैक्टर मतलब जैसे 75 का फैक्टर हो गया 3 हो गया, और स्क्वायर नंबर देखते हैं, 175 का फैक्टर है, 1 के अलावा सोचते हैं 2 तो अच्छा 3, अच्छा पहले हम लोग 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, उसके बाद 9 का स्क्वायर 81, लेकिन 75 से बड़ा हो जाएगा। अच्छा 475 के टेबल में आता है, आई डोंट थिंक सो आता है,
चेक कर लेते हैं। नहीं आता सर, नहीं आता कि और है ना। अच्छा 975 में नहीं आता नहीं आता, आई डोंट थिंक सो आता होगा, नहीं आता। अच्छा हमें कुछ ऐसे नंबर देख रहा है 9 एक दफ़ा हम लोग एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 975 अच्छा हम लोग वाइट नहीं हो सकता, 9 नहीं आता। 9 6 9 7 63, 9 8 72 नहीं आता। 4 मेरे ख्याल से 4 भी नहीं आ, 4 नहीं आ सकता। 16 75 की रेंज में भी नहीं आ सकता। 25 आता है, सही है, कोई 25 सही था। सही, मैंने हर नंबर को टेस्ट कर देगा ताकि आपके लिए आसानी हो। 25 आता है, 25 उसके आंसर। अ क्यूब नंबर दैट्स अ मल्टीपल ऑफ 24 है, 24 का मल्टीपल है। अच्छा 1 का क्यूब, अच्छा मल्टीपल है, सही समझ गया, यानी 20 मल्टीपल कहते हैं मल्टीपल ऑफ 24, यानी 24 के जो मतलब जैसे मल्टीपल ऑफ 24 यानी एक क्यूब नंबर है जो 24 का मल्टीपल है, यानी 48 और बाकी 48 और 72 प्लस 106 ऐसे। अच्छा क्यूब नंबर्स क्या होते हैं? 2 का क्यूब 8 48 के टेबल में आता है सिंपल 8। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल यानी ये समझे पानी है, अबव सी लेवल, इससे अबव, सही है। बिलो होता तो ऐसे, इसी बात है, समझा गई होगी। द हाइट इन मीटर्स इन सुंदर है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द नीडल। इसमें भी आपका वही टेस्ट किया गया। अब ये बिल्कुल बीच में, तो क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 -32 प्लस -16 -116 लिख दिया मैंने, 16 है, सही है। -32 प्लस -16 तो ये हो जाएगा -32 -16, तो हमारे पास कितना हो जाएगा -48। ओह सॉरी -48 कैसे हो सकता है? वो अच्छा डिवाइड बाय 2 भी तो करना है, डिवाइडेड बाय 2 -24 क्या रीडिंग हो जाएगी? -24 क्या लिखेंगे? -24। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसका पार्ट बी क्या बोल रहा है? द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पोजीशन ए वेयर द डायल रीड्स -54 टू पोजीशन बी। अच्छा द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पोजीशन ए वेयर द डायल रीड्स -54 टू पोजीशन बी। अच्छा कोई पोजीशन ए है वेयर द डायल रीड्स -54 कहाँ आएगा? यहीं कहीं आएगा, मेरे ख्याल से यहीं आएगा -54 टू पोजीशन बी वेयर द डायल रीड्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजीशन ए वेयर द डायल। अच्छा तो पोजीशन बी तक गया, पोजीशन बी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ -54 है वेयर द डायल रीड्स। अच्छा यानी अच्छा सही है, समझ आ गया। द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पोजीशन ए वेयर द डायल रीड्स माइनस है, यहाँ पोजीशन ए, सही है। उसके बाद टू पोजीशन बी वेयर द डायल रीड्स 48 प्लस 48 का है यानी वो कहाँ तक गया? यहाँ से गया, सही है। ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर द यानी उसने क्या ट्रेवल किया? -54 और इसमें डिफरेंस कितना हो जाएगा? व्हाट इज द डिफरेंस इन हाइट का कहाँ जिक्र आ गया? अच्छा तो हम इसमें क्या करेंगे? -54 -48 डिस्टेंस निकालना है ना, और ये प्लस होगा क्योंकि हमने इतना किया तो प्लस माइनस -54 -48 कितना हुआ? 102 मीटर। अच्छा इसमें हमने सेंटीमीटर को शुगर कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? वही बोर्ड मास रूल यूज हो जाएगा, सही है। मैं ऊपर से जाके कॉपी कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ बोर्ड मास रूल, क्योंकि बार बार आ रहा है ना।
बदमाश रूल बदमाश रूल बदमाश रूल बदमाश रूल। मैं मुझे वैसे सबको पता है लेकिन फिर भी ना। अच्छा हम इसके कैसे क्या करेंगे इसको, हम ऐसा करेंगे, यहाँ जाते हैं क्रिएट एलिमेंट पे क्लिक करते हैं और शेप्स वाले में डाल देते हैं। सही है, एक सेकंड, हाँ सही। अच्छा नीचे जाते हैं, कौन से पेज पे थे हम लोग, कौन से पेज पे थे, ये वाले पेज पे थे। आ जाओ, ये वाला एलिमेंट यहाँ पेस्ट कर देंगे। सही है, इसको यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा। अच्छा आ जाओ, जो सबसे पहले क्या आ रहा है, ब्रैकेट्स हैं, नहीं है, उनको ऑफ नहीं कर सकते। डिवाइड है 12 एक सेकेंड यार से, चलो 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 3 माइनस 8। उसके बाद क्या मल्टीप्लाई नहीं, ऐड है 15 प्लस 3 क्या होता है 15 माइनस 8। 15 माइनस फिर क्या सकता है 15 माइनस 1 9 10 11 12 13 14 15 7। चलो आ जाओ, 2.6 इंटू 0.2 ईजी, 26/10 इंटू 2/10। क्या किया 2.6 को क्या लिख सकते हैं 26/10 इंटू 0.2 को क्या लिख सकते हैं 2/10। मल्टीप्लाई करो कितना आया 52। यकीन नहीं हो रहा भाई, आपके सामने वापस कर लेते हैं। 6 2 12 2 1 2 2 4 5 52 वही लिखा है मैंने 52/1020 क्या हो जाएगा 0.52। यकीन नहीं आ रहा, पॉइंट हटाओ 1 कितना आगे 20 तो 20 आ जाएंगे 0.52 द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी है भाई, ये तो 8 2 क्या हो गया 16 माइनस 9 8 3 24 और ये क्या हो जाएगा 10 11 12 13 14 15 16 7 10 11 12 13 14 15 16 सही 7/24। 7 एक प्राइम नंबर डिवाइड नहीं हो सकता किसी से भी, 7/24। चलो ये क्या हो जाएगा। अच्छा इन क्वेश्चन पे तेज जा रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया था। तो क्या हो जाएगा 7/4 इंटू 2/9 सही है। क्या 4 इंटू 1 5 6 7 सही। 4 प्लस कर दिया तो 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4 प्लस 3 इज़ 5 6 7 7/4 इंटू 2/9 2 1 जा 2 2 जा सही है 7/18 7/18। अच्छा भाई ये मज़ेदार क्वेश्चन आ गया, इसमें बहुत मज़ा आएगा। चलो तो इस पर कन्वर्सेशन भी करनी होगी सही है। चलो आ जाओ करते हैं। द टेबल शोज द हाइट इन मीटर्स अबव सी लेवल। क्या बोल रहा है हमारे पास, द टेबल शोज द हाइट इन मीटर्स अबव सी लेवल ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट इन सब कॉन्टिनेंट सही है। अ नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स अ पॉइंट बिलो सी लेवल। सी लेवल ये होगा मतलब तो जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो उससे नीचे प्रेजेंट कर रही है, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उससे ऊपर प्रेजेंट कर रही है सही है। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट एशिया का जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है अब सी लेवल हाईएस्ट पॉइंट है 8850, अफ्रीका का 5963, यूरोप का 5633, साउथ अमेरिका का 6959। अब लोएस्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। एशिया का -409, अफ्रीका का -156, यूरोप का -28, साउथ अमेरिका का -40। व्हाट इज़ द हाइट अबव सी लेवल ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन अफ्रीका। अबव सी लेवल यानी प्लस, और हाईएस्ट पॉइंट इन अफ्रीका, अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट 5963। 5963 को क्या बोला कन्वर्ट करना है, गिव आंसर इन किलोमीटर। 5963 को कन्वर्ट करते हैं तो क्या डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे ना, तो ये आई थिंक 5.963 होना चाहिए। 5.963 कैसे 963 1 2 3 हाँ 5.963 सही है। 5.963 है यानी 5 किलोमीटर और 0.963। In South America, how much higher is the highest point than in the lowest point? और एक सेकंड निकालना मेरे पास कोई टॉवल वगैरह नहीं है जिसमें अपनी एक सेकंड तो मैं स्टॉप का भी ऑप्शन है। अच्छा एक सेकंड ऐसे रुकिएगा, थोड़ी 5 मिनट रुकिएगा।
यस आई एम नाउ बैक। चलो भाई आ जाओ। आ जाओ। चलो भाई कहाँ थे हम लोग? अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में? इन साउथ अमेरिका हाउ मच हायर इज़ द हाईएस्ट पॉइंट देन द लोअर पॉइंट, यानी डिफरेंस निकालना है एक तरीके से। सही है, आ जाओ निकालते हैं डिफरेंस भाई। हाउ अच्छा सिर्फ हमें साउथ अमेरिका को देखना है, तो क्या डिफरेंस निकालने के लिए क्या कहते हैं? 6959 माइनस 40। सही किया मैंने? अच्छा मीटर्स में है तो कोई कन्वर्जन नहीं करनी। 6959 प्लस 40 कितना होता है? 6959 प्लस 40 हमारे पास कितना होता है? 6959 है 6 9 और 9 699। अच्छा अगर हमने इसे राउंड ऑफ होता तो हम सीधा 7000 लिख देते, 7000। हाउ मच हायर इज द लोएस्ट पॉइंट इन यूरोप देन द लोएस्ट पॉइंट? हायर इज द लोएस्ट पॉइंट। अच्छा यानी यूरोप का जो लोएस्ट पॉइंट है वो कितना है? यूरोप का -28। और बाकी किसका पूछा है? एशिया का लोएस्ट क्या है? -409। ट्रिकी क्वेश्चन है। हाउ मच हायर इज द लोएस्ट पॉइंट इन यूरोप देन द लोएस्ट पॉइंट इन एशिया, यानी जो लोएस्ट पॉइंट यूरोप में है वो कितना ज़्यादा है एशिया के लोएस्ट पॉइंट से। समझ रहे हैं वापस? हाउ मच हायर इज द, अच्छा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हाउ मच हायर इज द लोएस्ट पॉइंट इन यूरोप, यानी यूरोप में जो लोएस्ट पॉइंट है वो कितना ज़्यादा है देन द लोएस्ट पॉइंट इन एशिया। सही है, यानी कितना ज़्यादा है यूरोप में। जो यूरोप में तो उल्टा ज़्यादा है ना, क्योंकि जो छोटा नंबर होता है वो ज़्यादा होता है ना, -28 -409, यानी ये बहुत कम है, ये ज़्यादा है, यानी कितना ज़्यादा है ये पूछा है बस सिंपली। क्या लिखेंगे? -409 माइनस डिफरेंस निकालना है, -409 प्लस 28 हो जाएगा 28 माइनस चलो पहले करते हैं 409 20 माइनस थोड़ा अच्छा हाँ 0028 409। यार ये क्या कैसे करेंगे हम इसको? अच्छा माइनस सही है, ये वाले सही। अरे यार मैंने इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड बन गया, इतना इजी था। चला मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर लिया था आपके लिए, तो आई एम रियली सॉरी। अच्छा 409 28 कैंसिल क्यों कर रहा हूँ मैं? 409 माइनस 28 183 381 माइनस 381। सही है, माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा है ना। अच्छा इवेल्यूएट 3 + 5 3 - 1.4। आ जाओ ये करते हैं। 3 + 5 3 - 1.4 यानी 3.0 1.4 माइनस करेंगे। 10 - 4 is 6.1 1.6। 3 + 5 × 1.6 यानी 5 × 16/10, तो 16 × 5 कितना होता है? 80/10 यानी 8। सही है, ऐसे किया। सिंगल एक और दफ़ा क्या किया मैंने? 5 × 1.6 को मैं 16/10 लिख सकता हूँ 5 × 16/10 5 × 16। अच्छा 1 लगा देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं हो। 5 × 16, अब 16 × 10 क्या होता है? 160 क्या हो जाएगा? × 5, तो यानी आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 18 18/10 80/10 80/10 क्या होगा? 8.0 या फिर 8 बोल लो। सही है, 8 + 3 कितना होगा? 9 10 11 सॉरी मैं 12 लिख दिया। 11। अब कुछ बच्चों का 11 आंसर आएगा, सही आ रहा होगा, उनको टेंशन हो जाएगी कि भाई हमारा तो पॉइंट में आंसर है चाहिए, ऊपर से पॉइंट में नहीं भाई। चलो 2/,
10 लिख सकते हैं, इंटू 7/100 लिख सकते हैं। क्या किया देख लो एक दफ़ा, 2/10, 7/100। सही है, आ जाओ भाई आ जाओ। 7 2 से क्या होता है 14, और ये क्या होगा 1 1 2 3 1 2 3, क्या हो जाएगा 0.014। चेक करने का तरीका 1 2 3 3 0 3 0, 0.014 इज द आंसर। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हम लोग 40 क्वेश्चन तक पहुंच गए, सॉरी। चलो तो गाइस आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, और बाकी इंशाल्लाह। अच्छा मैं यहाँ भी ना आपके लिए ना बॉडमास रूल ना कॉपी पेस्ट कर दूँ, क्योंकि यहाँ भी एक तरह से बॉडमास रूल फॉलो हो रहा है। कि ब्रैकेट्स हमने सबसे पहले इसलिए सॉल्व किया क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट्स आता है, उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऑफ, इसके बाद हमने इसको डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सबसे ऐड हो रहा है, हमने ऐड कर दिया। सही है। अच्छा तो इंशाल्लाह आज आई होप से आपको सब समझ आया होगा, सब क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे 40 जो हमारे पास नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे, यानी 41 से हम लोग करेंगे, यानी एक 41 से हम लोग करेंगे 50 तक। सही है। तो इसके बाद 51 से 60 तक, 61 से 70 तक, 71 से 80 तक, ऐसे हमारा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको सब समझ आया होगा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको सब समझ आया, और अगर आपको कोई सजेशन भी मुझे देनी हो कोई मेरे पढ़ाने के लिहाज से कि आप मतलब इस तरीके से पढ़ाएं और आप लाइव स्ट्रीम करें, ऐसा कोई भी आपको सजेशन देनी हो तो आप मुझे प्लीज़ दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।